हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की क्लास में बेसिकली हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमें पढ़ना है। हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर DDPU जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल DDP हमने पढ़ लिया था। मैंने बताया था अब आपको HUP पढ़ना होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं बात करूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है इस बात को आप समझोगे थोड़ा सा। देखो, हाइजेनबर्ग की मैं बात करूं तो इन्होंने क्या बताया उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इन्होंने, मैंने कहा कि एक फ्रेम से ये जो हमारा एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको यहाँ से इन्होंने ऑब्जर्व करा है ना। तो इनको पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन्स कोई ज़रूरी नहीं है तो किसी ऑर्बिट पे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में न्यूक्लियस को छोड़ के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो पाथ है वो फिक्स नहीं है, मतलब ये वेव की तरह से, इस तरह से वेव मोशन कर रहा होगा और इसके पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते या इसके हम मोमेंटम को एग्जैक्ट मेज़र नहीं कर सकते। मतलब अभी तक हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो ये पता हमें पार्टिकल नेचर की वजह से होता है, ये पार्टिकल नेचर की वजह से है। लेकिन अगर हम यहीं पे वेव नेचर की बात करें, वेव नेचर की मैं बात करूं तो वेव नेचर की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे मूव कर रहा होगा भाई, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा होगा। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही। तो वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वेव की वजह से कर रहा होगा ना, अनसर्टेनिटी इसके अंदर आ गई। तो बेसिकली था क्या कि अगर ये फिक्स नहीं है तो फिक्स नहीं होने की वजह से ये एक्यूरेसी नहीं देगा, तो क्यों ना इसको फिक्स बनाने के लिए कुछ अनसर्टेनिटी इसमें मान ले, जो अनिश्चितता है उसको हम कंसीडर करें। क्या अनसर्टेन है? तो इन्होंने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या बोला? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट momentum and position of a particle as small as electron। मतलब इन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकल के एग्जैक्ट मोमेंटम और उसके पोजीशन को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल है भाई? आप अगर इसका पोजीशन यहाँ पे मेजर करोगे तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। मोमेंटम को चेंज करने की अगर एक्यूरेट मेजर करना चाहोगे तो तुमको यहाँ इसका पोजीशन नहीं पता चलेगा। साइमल्टेनियसली हम बोल देते हैं, समझ में आ रहा है? साइमल्टेनियसली क्लियर हो गया। तो क्या बोला, इसको आप लोग समझ सकते हो। लिखोगे इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। मतलब किसी दोनों को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी थी। तो अनसर्टेनिटी को हम मेजर कैसे करें, जिसके अंदर जो गड़बड़ी है उसको एक्यूरेसी के फॉर्म में हम कैसे लाएं? तो उन्होंने कहा कि डेल्टा x इंटू डेल्टा P इज़ ग्रेटर देन H/4π। पहले जो स्टेटमेंट दिया मैथमेटिकली उन्होंने यही कहा। क्या कहा? मैथमेटिकली अगर हम बात करें, तो मैथमेटिकली उन्होंने कहा कि डेल्टा x इंटू डेल्टा P इज़ ग्रेटर देन H/4π। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वॉल होती हैं, जो एटम का जो वॉल होगा वही डेफिनेट नहीं होगा भाई, क्योंकि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन वेव की तरह से हो गया, मतलब उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो अनसर्टेनिटी को डेल्टा x इंटू डेल्टा P, डेल्टा x इज़
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोलते हैं, और डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई भी लिख सकते हैं, या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम भी लिख सकते हैं। ये इनका एक हमारा रिजल्ट था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब दो बातें हैं, अगर डेल्टा एक्स की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी होगा। अगर डेल्टा वी को हम लोग जीरो कर देते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट होगा। अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को, अगर किसी एक को अनसर्टेनिटी को जीरो करते हो, मतलब उसको सर्टेन करते हो, फिक्स करते हो, तो दूसरा इनफाइनाइट हो जा रहा है। यहाँ से रिजल्ट पता चला कि नहीं पता चला? बोलिए। इसको नोट करोगे तुम लोग अपने कॉपी में, इसको नोट करोगे। मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी को जीरो कर दें, मतलब अनसर्टेन मतलब कुछ फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब उसको एक्यूरेट करने की अगर हम कोशिश करें, तो अगर अनसर्टेनिटी जो उसमें डिस्टर्बेंस है उसको जीरो करोगे तो जो दूसरे का डिस्टर्बेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको आगे हम क्या और लिख सकते हैं उसको भी समझते हैं भाई। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं उसको भी देखें। मैं अगर यहाँ से कहूँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स होगा। अगर डेल्टा एक्स को हम जीरो करते हैं तो डेल्टा जो वी की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। क्लियर हो गया? एक नोट्स बना के लिख लोगे तुम लोग बच्चों कि फॉर न्यूमेरिकल पर्पज ऑलवेज नहीं, फॉर न्यूमेरिकल पर्पज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू एच अपान 4 पाई फॉर्मूला इज यूज्ड, विल यूज। ठीक है ना? ऐसी बात आपको मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल के लिए इक्वलिटी साइन लगाओगे, बस ग्रेटर देन इक्वल नहीं लगाओगे, सिर्फ इक्वल लगाओगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए इसको फटाफट। बोलिए, नोट करो इसको। एक क्वेश्चन लिखो, इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इसको नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ करवाऊँ। पहले इनको नोट कर लीजिए, है ना? क्या क्वेश्चन है लिखोगे? क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन जेई 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको रफ कर रहा हूँ भाई, जेई 2009 का क्वेश्चन है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन का तो कह रहा है इन अ एटम, क्वेश्चन कह रहा है इन अ एटम, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है इन अ एटम electron is moving with a speed of 600 meter per second with an accuracy of 0.005%.
देन कह रहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टू विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं v कितना है, 600 मीटर पर सेकेंड है ना, तो डेल्टा v क्या होगा, ये होगा 600 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाई 100। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ से अनसर्टेनिटी हम लोग निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? ये होगा 0.03 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है डेल्टा x विल बी इक्वल टू क्या होगा, h/4πm डेल्टा v होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई 3.14 इंटू m 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू डेल्टा v कितना 0.03। यहाँ से हमें क्या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिल जाएगा। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कब का क्वेश्चन है, 2009 जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग और लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, लिखोगे और माइक्रोस्कोप क्वेश्चन नोट करोगे। पहले इसको नोट कर लो, आपको 2 मिनट का टाइम दे देते हैं भाई, इसको नोट करिए। ठीक है, शुरू करें। लिखोगे अ माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photon is applied to locate an electron in an atom at a distance of 0.1 angstrom, then what is uncertainty in velocity? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो बेटा। मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको। एक फोटोन को हम यूज कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को लोकेट करने के लिए। एक माइक्रोस्कोप से एक फोटोन को हम यूज कर रहे हैं, इस फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर पा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन को हमने लोकेट किया वो लोकेशन हमें मिला 0.1 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मिला? 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो अगर 0.1 एंगस्ट्रॉम मिला, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई। 0.1 एंगस्ट्रॉम मिला, तो क्वेश्चन एक बार मैंने क्लियर किया। ये कह रहा है तो बेसिकली डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनसर्टेनिटी लोकेट करने पे भाई इस तरह से इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, इस तरह से चल रहा होगा यहाँ पे, तो इसके लोकेशन को जिसने लोकेट किया 0.1 एंगस्ट्रॉम लोकेट किया। ठीक है, एटम के अंदर। तो ये होगा 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, तो ये 10⁻11 मीटर होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? बोलिए। अब आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा वी क्या होगा, तो हमें मालूम है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम विल बी इक्वल टू h/4π। यानी कि अगर डेल्टा वी की मैं बात करूं यहाँ से, तो ये होगा h/डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू 4π। क्लियर हुआ?
h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 है ना, डिवाइडेड बाई डेल्टा x की वैल्यू कितना दिया है 10⁻11, m 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू क्या बेटा 4 इंटू 3.14 होगा। यहाँ से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में आएगा भाई। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ ना? बोलो। अगर क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और भी लगाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 अगर नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग जाएंगे, नोट कर सकते हैं आप लोग। भाई क्वेश्चंस अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे मैं बढ़ूँ, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे बेटा, क्या हमें ध्यान देना है। अगर मैं आपसे पूछूं देखिए मैं पूछूं क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ नोट करोगे, लिखोगे इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन if uncertainty in position and momentum are equal of a particle then calculate the uncertainty in velocity. अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसे करोगे बताइए भाई। ये आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सब लोग देख लोगे। मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम इसको सॉल्व करें तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू मान लो कुछ x, तो डेल्टा p क्या होगा x होगा, हमें मालूम है डेल्टा x इंटू डेल्टा p विल बी इक्वल टू h/4 हम कह दें। तो यहाँ से x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू h/4 होगा कि नहीं होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू h/4 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगा h/4 रूट में। क्लियर? यानी कि x विल बी इक्वल टू रूट ओवर h/पाई इंटू 1/2 होगा कि नहीं होगा, ये 2 बाहर आ गया। तो अब x की वैल्यू ये आ गई, x को हम डेल्टा p भी लिख सकते हैं और डेल्टा p को डेल्टा v इंटू m भी लिख सकते हैं। हो गया हमारा काम, मतलब डेल्टा v इंटू m विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू हम h/पाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू 1/2m h/पाई होगा। ये हमारा आंसर है। आ रही बात सुन में? ये हमारा आंसर है, नोट करिएगा। बेसिकली ये नीट में पूछा गया है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेई में भी एक बार पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस जेई के नीट में पूछ दिए जाते हैं डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग एनी डेटा। क्लियर हो गया? नोट करिए इसको फटाफट। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन एम्स 2012 का क्वेश्चन है। ये नीट का था, ये एम्स का था, पीछे हम लोगों ने जेई का कुछ क्वेश्चंस लगाए। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है, लिखो, नोट करो क्वेश्चन। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लोग नोट करेंगे, सभी लोग अपने कॉपी में नोट करिए। बोल रहा हूँ, एज्यूम दैट you are traveling in a car
in a car of mass 1050 kg of mass 1050 kg with speed 90 km per hour. If uncertainty in velocity is 1%, if uncertainty in velocity is 1%, then calculate. If uncertainty in velocity is 1%, then calculate uncertainty in position. समझोगे? ये हमारे पास एक कार है, एक हम लोग के पास कार है भाई। इस कार से हम लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। अब इस कार की मैं बता दूं आपको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और इसका जो मास है 1050 kg है और इसमें जो अनसर्टेनिटी है 1% का है, 1% का है। तो डेल्टा वी तो हम निकाल सकते हैं ना, तो वी है, ठीक है। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, किलोमीटर पर आवर में है, मिस्टेक हो जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 25 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ से अगर डेल्टा वी की बात करें तो ये 25 × 1/100 होगा। ये 0.25 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया? डेल्टा आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स पूछ रहा है। ये कितना होगा? h/4πm × डेल्टा वी होगा 6.62 × 10⁻34। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाई 4 × पाई 3.14 × m आपको दिया है 1050 × v की वैल्यू दिया है 0.25। यहाँ से हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल गई भाई। क्लियर हो गया ना? बोलो बेटा, इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये लेक्चर हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कंप्लीट हुआ। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस लगा लिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन ओरिएंटेड काम करो। एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें पढ़ना है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।